आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बम्पर भर्ती स्टार्ट हुई है, वो भी प्यून, चौकीदार और स्वीपर की। जी हां, सफाई कर्मी की भर्ती स्टार्ट हो चुकी है, चौकीदार की भी भर्ती स्टार्ट हो चुकी है और प्यून की भी भर्ती स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक 15 जनपदों की भर्ती एक्टिवेट की गई थी और इसके बारे में आप सभी को अपडेट पूरी दी गई थी और 15 और जनपदों की भर्ती एक्टिवेट कर दी गई। कुल 30 जनपदों में ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और इसके लिए हाई स्कूल पास और आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। पूरी भर्ती मेरिट बेस है। जी हाँ, मेरिट बेस ये भर्ती है। आपको साइकिल चलाना आना चाहिए और साथ ही साथ हाई स्कूल पास आप सभी को होना है। तो ये भर्ती आप सभी इसमें शामिल हो सकते हैं और ये जॉब आप सभी ले सकते हैं। पूरी भर्ती प्रक्रिया आउटसोर्सिंग के माध्यम से है। 15 जनपदों की भर्ती प्रक्रिया की अपडेट आप सभी को 2 वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दी गई है। आप सभी उन जनपदों के नाम सुन लें जहां की भर्ती जो है पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। उन जनपदों में पहला है मुरादाबाद, दूसरा बिजनौर, तीसरा रामपुर, अमरोहा, संभल, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर खीरी और लखनऊ। इन जनपदों की अपडेट आप सभी को पिछले 2 वीडियो में दी जा चुकी है। अब 15 वो जनपद जिनकी भर्ती प्रक्रिया एक्टिवेट कर दी गई है, ये 15 जनपदों के आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट 15 जनपद हैं उनके बारे में चलिए सीधा चलते हैं सेवायोजन पोर्टल से और सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से ही आप सभी को ये प्यून, सफाई कर्मी और चौकीदार के जो पद हैं, प्यून, चौकीदार और स्वीपर, ये आपको सेवायोजन पोर्टल से ही भरना है। पूरी अपडेट आप सभी को दी जाएगी। किस प्रकार से आपको आवेदन भरना है, ये इसका वीडियो आपको कल प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि कैसे आपको आवेदन करना है। आईडी कैसे बनानी है, इसका वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है, आप उसको देख करके अपनी आईडी बना लीजिएगा। आवेदन के बारे में आप सभी को कैसे आवेदन करना है वो पूरी प्रक्रिया आपको लाइव दिखाई जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं किन और नए जनपदों की आवेदन प्रक्रिया का लिंक एक्टिवेट हुआ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले सेवायोजन पोर्टल पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये गंगोत्री मैन पावर एंड सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा प्यून की भर्ती गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर में एक साथ एक्टिवेट कर दी गई है, जिसकी लास्ट डेट 24/10/2025 है। रैंडम सूची से प्राप्त अभ्यर्थियों साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की 2 प्रतियां लाना है। हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, कैंसिल चेक विथ नेम, 5वां कास्ट सर्टिफिकेट, 6वां डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 7वां सेवायोजन एक्सटेंस रिपोर्ट, 810 रुपीज़ नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर लाना है। 9वां पॉइंट है 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 10वां UNESI नंबर इफ़ एनी, करेक्टर सर्टिफिकेट, इसके अलावा हेल्थ सर्टिफिकेट इश्यू बाय CMO। तो ये भर्ती प्यून की 4 जनपद एक साथ गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर में एक्टिवेट कर दी गई है। इसके बारे में पूरी अपडेट देखें आप। यहाँ पर आप देखें, ये 64 पदों पर भर्ती एक्टिवेट की गई है एक साथ गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर। यहाँ पर 64 पद घोषित किए गए हैं एक साथ। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 64 पद घोषित किए गए हैं। हाई स्कूल ऑल स्ट्रीम, परिचारक, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, निर्देशानुसार सभी कार्मिकों, चौकीदार, साफ सफाई, कार्यालय अवलियों रख रखाव, प्रयोगशालाओं कार्य, पुस्तकालय, विद्यालय, साज सज्जा, सुरक्षा एवं अन्य विद्यालय गतिविधियों में संबंधित समस्त कार्य सौंपे जाएंगे। आवश्यकता तथा संजोग सेवा होने पर पुनः आगामी शैक्षिक सत्र के लिए रखा जा सकता है। इसमें मानदेय जो है 11,944 दिया जा रहा है। अधिकतम आयु 40 वर्ष है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूचना आवश्यकता, आउटसोर्सिंग के माध्यम से गोरखपुर मंडल के विभिन्न राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्य करने उच्चतर श्रेणी कार्मिक पदों की संख्या 246। आवेदन होने की तिथि 6 अक्टूबर 25, अंतिम तिथि 16 अक्टूबर। सेवा प्रदाता गंगोत्री मैन पावर सिक्योरिटी एजेंसी पदों की विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर 246 बताए गए हैं पद। और यहाँ पर बात करें तो सभी को मिला करके यहाँ पर 64 पद लिखे हुए हैं, जो कि अगर जो इनका नोटिस है उसमें 246 है। जो भी होगा, फिलहाल इन जनपदों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर। तो यहाँ पर आप सभी आवेदन कर सकते हैं। वहीं इन जनपदों में स्वीपर के पदों के लिए भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखें, स्वीपर के रिक्त विवरण पर क्लिक करें और ये डिटेल आप इसमें देखेंगे।
अब यहाँ पर आप देखें स्वीपर के, तो यहाँ पर स्वीपर के 90 पद बताए गए हैं और 64 पद वो हैं जो कि प्यून के हैं। तो 90 और 64 पद यहाँ पर घोषित किए गए इन 4 जनपदों के लिए। देख सकते हैं आप गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर। तो इन जनपदों में आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 90 और 64 पद यहाँ पर घोषित किए गए हैं। 90 प्यून के हैं, बाकी के 64 पद चौकीदार और आपके सफाई कर्मी के हैं। तो स्वीपर के पद आपके 90 हैं। इसके बाद अगला है वॉचमैन। जी हाँ, वॉचमैन के भी पद यहाँ पर अलग घोषित किए गए हैं। स्वीपर के आपके 90 पद हो गए। इसके अलावा जो प्यून था उसके पद 64 थे। जो वॉचमैन है उसके 92 पद हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो 246 टोटल पद यहाँ पर हो जाते हैं, जो कि सही है। और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पद घोषित किए गए। 64 पद प्यून के, 90 पद जो है आपके सफाई कर्मी के और 92 पद आपके वॉचमैन के घोषित किए गए। कुल 246 पदों पर गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर जनपद में फॉर्म स्टार्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 11,944 मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि वॉचमैन को 92 पदों पर यहाँ पर भर्ती हो रही है। ये 4 जनपदों में वॉचमैन की। अब देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देखें अगला जनपद जो है बरेली है। यहाँ पर भर्ती स्टार्ट हो चुकी है, 25 तारीख लास्ट डेट है और ये भर्ती अभी एक्टिवेट हुई है बरेली जनपद में। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। बाकी सभी जगह सेम कार्य विवरण है। प्रधानाचार्य के हिसाब से काम करना है, साफ सफाई, कार्यालय अभिलेखों का रख रखाव, ये सारी चीज़ें सभी जगह सेम है। वहीं तो बरेली जनपद में भर्ती की बात करें तो इसकी लास्ट डेट 25/10/2025 है बरेली जनपद में। जी हाँ, बरेली जनपद में 197 पद घोषित किए गए हैं और लास्ट डेट जो है यहाँ पर 25/10/25 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 197 पदों पर यहाँ पर भर्ती होनी है बरेली जनपद में। जी हाँ, बरेली जनपद में 197 पद घोषित किए गए हैं। इसके लिए आप 20 घंटे 15 मिनट बाद आवेदन भी कर सकते हैं। बरेली जनपद में फाइनली ब्लू टाइगर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इस भर्ती को करा रहा है। बरेली जनपद में 197 पदों पर भर्ती हो रही है। वहीं अगला जनपद है बदायूं। यहाँ पर भी भर्ती स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट 25/10/2025 है। तो बदायूं जनपद में भी लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। कार्य विवरण सेम है। तो बदायूं में 87 पदों पर भर्ती हो रही है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 87 पद बदायूं जनपद में घोषित किए गए हैं। 87 पद और लास्ट डेट यहाँ पर 25 तारीख है। जी हाँ, 25 तारीख लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है बदायूं जनपद में। तो यहाँ पर भी आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 11,944 यहाँ पर मानदेय होगा, जो कि 20 घंटे बाद आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें पीलीभीत जनपद। जी हाँ, पीलीभीत जनपद में भी लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। आवेदन की लास्ट डेट 25 तारीख है, यानी कि आप 20 घंटे बाद इसके भी आवेदन कर सकते हैं पीलीभीत जनपद में। वहीं अगली भर्ती की बात करें तो पीलीभीत जनपद में भी भर्ती एक्टिवेट कर दी गई, जिसकी लास्ट डेट जो है 25 तारीख है। इसके अलावा आप नीचे देखें तो शाहजहाँपुर जनपद में भी भर्ती एक्टिवेट कर दी गई है, इसकी भी लास्ट डेट 25 तारीख है। गोंडा जनपद में भी भर्ती एक्टिवेट कर दी गई, जिसकी अंतिम तिथि 17 तारीख है। जी हाँ, गोंडा जनपद में 17/10 जो है घोषित की गई है गोंडा जनपद में। इसके अलावा आप नीचे देखें तो बलरामपुर जनपद में भी 17 तारीख लास्ट डेट है। बलरामपुर में भी 17 तारीख लास्ट डेट है। 17/10 जो है यहाँ पर लास्ट डेट घोषित की गई है। इसके अलावा बहराइच में भी 17 तारीख लास्ट डेट है। बहराइच जनपद में भी लिंक एक्टिवेट कर दिया गया, 20 घंटे बाद आप आवेदन कर सकते हैं। श्रावस्ती जनपद में भी भर्ती एक्टिवेट कर दी गई है, 17 तारीख भी इसकी लास्ट डेट है। कार्य विवरण सभी जगह सेम ही है। इसके अलावा मिर्ज़ापुर जनपद में भर्ती एक्टिवेट की गई है, इसकी लास्ट डेट जो है यहाँ पर 25 तारीख लास्ट डेट है। जी हाँ, मिर्ज़ापुर में 25 तारीख लास्ट डेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिर्ज़ापुर जनपद में भर्ती एक्टिवेट की गई है। नीचे आप देखें तो सोनभद्र जनपद में भर्ती एक्टिवेट की गई, इसकी लास्ट डेट 25 तारीख है। इसके अलावा संत रविदास नगर में भी भर्ती एक्टिवेट कर दी गई, इसकी लास्ट डेट 25 तारीख है। तो इन जनपदों में भर्ती एक्टिवेट की गई है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें पीलीभीत जनपद में 99 पदों पर भर्ती हो रही है। जी हाँ, पीलीभीत में 99 पद घोषित किए गए हैं। पीलीभीत जनपद में 99 पद घोषित किए गए हैं। सभी जगह योग्यता समान है। हाई स्कूल मांगा है आपसे, मिनिमम योग्यता हाई स्कूल है। जनपद पीलीभीत के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में आउटसोर्स परिचारक, स्वीपर तथा चौकीदार की रिक्तियाँ 11,944 यहाँ पर मानदेय दे रहेगा। 11,944 जो है यहाँ पर मानदेय दिया जाएगा। जी हाँ, 11,944 मानदेय। पीलीभीत जनपद में भी भर्ती एक्टिवेट कर दी गई है और
यहाँ पर देखें 20 घंटे 13 मिनट बाद आप आवेदन कर सकते हैं और लास्ट डेट 25/10/2025 है। अगली भर्ती आप देखें तो शाहजहाँपुर जनपद में, यहाँ पर शाहजहाँपुर जनपद में देखें 128 पद घोषित किए गए हैं। जी हाँ, शाहजहाँपुर में 128 पद घोषित किए गए हैं। लास्ट डेट यहाँ पर भी 25 तारीख है। शाहजहाँपुर जनपद में 128 पद घोषित किए गए हैं। आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के यहाँ पर जनपद शाहजहाँपुर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्वीपर तथा चौकीदार की रिक्तियाँ आउटसोर्स परिचारक, स्वीपर और चौकीदार की यहाँ पर भी 11,944 मानदेय रहेगा। 20 घंटे बाद यहाँ पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये शाहजहाँपुर जनपद की भर्ती है और यहाँ पर शाहजहाँपुर में फाइनली 128 पद घोषित किए गए हैं। इसके बाद अगली भर्ती है गोंडा जनपद की। जी हाँ, गोंडा जनपद में अगर पदों की बात करें तो यहाँ पर 75 घोषित किए गए हैं। गोंडा जनपद में यहाँ पर देख सकते हैं आप 75 पद घोषित किए गए हैं। MTS पद यानी कि जो तीनों प्रकार के पदों इसमें शामिल किए गए हैं। यहाँ पर 10,275 मानदेय दिया जाएगा, जो कि गोंडा जनपद में यहाँ पर लिखा गया है 10,275, तो 10,275 भी मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। जी हाँ, गोंडा जनपद से बड़ी अपडेट है। मानदेय यहाँ पर 10,275 दिया जाएगा 18 से 40 और गोंडा जनपद में लिंक एक्टिवेट हो चुका है। 20 घंटे बाद आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगली भर्ती है बलरामपुर जनपद में। यहाँ पर कुल 41 पद हैं और इसमें चतुश्रेणी 18 से 40 वर्ग 11,944 रुपये यहाँ पर मानदेय दिया जाएगा और यहाँ पर जिले के स्थानीय अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। स्थानीय तहसील के आधार पर अभ्यर्थी का चयन होगा। अभ्यर्थी को ऑफिस रखरखाव, कम से कम साइकिल चलाने अनुभव होना चाहिए। समस्त जनपद के मूल निवासी अभ्यर्थियों से सेवायोजन आवेदन करने पश्चात रैंडम सूची में आने के उपरांत 2 फोटो सभी दस्तावेज की 2-2 छाया प्रति बालाजी इंटरप्राइजेस की ऑफिस विनीत गार्ड गोमती नगर लखनऊ के कार्यालय में जमा करना होगा। तो ये जो है यहाँ पर बलरामपुर में 41 पद घोषित किए गए हैं। वहीं अगली भर्ती आप देखें तो ये बहराइच जनपद की है और यहाँ पर 166 पदों पर बड़ी भर्ती हो रही है और यहाँ पर आप देखें 10,275 यहाँ पर मानदेय दिया जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं 166 पद जो है बहराइच जनपद में घोषित किए गए हैं। लास्ट डेट यहाँ पर 17/10 है। बहराइच जनपद में 166 पदों पर भर्ती होनी है। 10,275 मानदेय है। 18 से 40 वर्ष एज लिमिट है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बालाजी इंटरप्राइजेस द्वारा इस भर्ती को कराया जा रहा है। 166 पद हैं। 18 से 40 11,944 रुपये मानदेय और बाकी सारी सभी चीज़ें सेम है। स्थानीय तहसील के आधार पर अभ्यर्थी का चयन होगा। केवल जिले के स्थानीय अभ्यर्थी पात्र होंगे, तो जिले के हिसाब से ये भर्ती है। और साइकिल चलाना, ऑफिस का रखरखाव, सभी जगह चीज़ें सेम है। रैंडम आधार पर सूची निकाली जाएगी। 2 फोटो और सभी दस्तावेजों की 2-2 छाया प्रति जो है आपको लेकर के कार्यालय में जमा करना होगा। समस्त जनपद मूल निवासी अभ्यर्थियों को सेवायोजन आवेदन करने के पश्चात आवेदन आपका हो जाए, इसके बाद आप रैंडम सूची में आने के उपरांत रैंडम सूची निकाली जाएगी। उसके आधार पर 2 फोटो सभी दस्तावेज 2-2 छाया प्रतियां आपको बालाजी इंटरप्राइजेज के ऑफिस में जमा करना होगा, जो कि गोमती नगर लखनऊ में है। अगली भर्ती में पद देखें 71 हैं और ये है श्रावस्ती जनपद। जी हाँ, श्रावस्ती जनपद की भर्ती स्टार्ट है और बालाजी इंटरप्राइजेस भर्ती को करा रहा है। 71 पद यहाँ पर घोषित किए गए हैं। आप देख सकते हैं श्रावस्ती जनपद की भर्ती है और इसमें भी सेम चीज़ें होंगी, क्योंकि बालाजी इंटरप्राइजेस इस भर्ती को करा रहा है। तो श्रावस्ती जनपद में 71 पदों पर ये भर्ती हो रही है और इसके आवेदन आप 20 घंटे बाद कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बालाजी इंटरप्राइजेस द्वारा इस भर्ती को कराया जा रहा है। श्रावस्ती में 71 पद और सारी चीज़ें सेम हैं जो अन्य जनपदों के लिए लिखी गई हैं। आवेदन होने के बाद रैंडम सूची के आधार पर बुलाया जाएगा आपको। 2 फोटो सभी दस्तावेज की 2-2 छाया प्रति आपको जमा करनी होंगी इनके कार्यालय पर। तो ये बालाजी इंटरप्राइजेस द्वारा सभी जनपदों के लिए सेम इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। वहीं अगली भर्ती ब्लू टाइगर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस लिमिटेड द्वारा ये भर्ती जो है आपके मिर्ज़ापुर जनपद में कराई जा रही है। मिर्ज़ापुर जनपद में और यहाँ पर 124 पद घोषित किए गए हैं मिर्ज़ापुर में। जी हाँ, मिर्ज़ापुर में 124 पद घोषित किए गए हैं और 25/10/2025 की लास्ट डेट है मिर्ज़ापुर में। तो इसके भी आवेदन 20 घंटे बाद शुरू हो जाएंगे। वहीं अगली भर्ती आप देखें सोनभद्र जनपद की। यहाँ पर 120 पदों पर आवेदन निकाले गए हैं। 120 पद, जी हाँ 120 पद यहाँ पर घोषित किए गए हैं। लास्ट डेट 25/10/25 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये 11,944 मानदेय यहाँ पर भी दिया जाएगा सोनभद्र जनपद में। वहीं अगली भर्ती है संत रविदास नगर की। यहाँ पर 93 पद घोषित किए गए हैं। संत रविदास नगर में 93 पदों पर यहाँ पर भर्ती हो रही है और लास्ट डेट इसकी भी 25/10/25 है। 93 पद घोषित किए गए हैं
संत रविदास नगर में। तो जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। 20 घंटे बाद यहाँ पर भी आवेदन शुरू हो जाएंगे संत रविदास नगर में। वहीं अगली भर्ती गोंडा जनपद की है। यहाँ पर 75 पद घोषित किए गए हैं। 17/10/2025 की लास्ट डेट है और यहाँ पर भी 10,275 मानदेय दिया जाएगा। इसमें भी 20 घंटे बाद आवेदन कर सकते हैं। तो कुल नए 15 जनपद एक्टिवेट किए गए हैं और अभी तक 30 जनपदों में प्यून, सफाई कर्मी और चौकीदार की भर्ती एक्टिवेट की गई है। बड़ी भर्ती है, तो जो अभ्यर्थी हैं और स्थानीय निवासियों को जो है प्राथमिकता यहाँ पर दी जा रही है और कहीं कहीं पर स्पष्ट लिखा गया है कि सिर्फ स्थायी निवासी ही आवेदन करें और साइकिल चलाना आना चाहिए। मिनिमम योग्यता हाई स्कूल है। तो आप सभी आवेदन कर सकते हैं। सेवा योजना पोर्टल पर आप आईडी बना लीजिएगा। अगर आपको आवेदन करने में कोई भी समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर भी अपडेट आपको शेयर कर दी जाएगी। अगर आपकी आईडी नहीं बन पा रही है, आप आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। आप मैसेज कर दीजिएगा, आपसे पूरी बात की जाएगी और आपकी हेल्प पूरी कर दी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर चपरासियों की भर्ती, चौकीदारों की भर्ती और सफाई कर्मियों की भर्ती निकाली गई है। तो आप इनके आवेदन जरूर करें। तो साथियों, और भी नई अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।